गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया था पार्शियल फ्रैक्शन का, आंशिक भिन्न का। एक्सरसाइज जो 7.5 है वो कंप्लीटली डिपेंड है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। किस पर है? निर्भर किस पर है? पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न के जो बेसिक कंसेप्ट है उसके ऊपर डिपेंडेड है। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि मैंने एक्सरसाइज 7.5 क्लास 12th इंटरमीडिएट का जितना भी बेसिक चीज़ें है, कंसेप्ट है, बेसिक जानकारी है एक्सरसाइज 7.5 की, सब मैंने आपको समझा लिया है। आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो आप देख लेना, वहाँ आपको हर एक बात मालूम चलेगी, ठीक है। और बेसिकली आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने अगर हमारे इस लेक्चर को नहीं देखे है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है वो नहीं देखे है, तो आप वो देख लेना। उसमें मैंने सारे बेसिक चीज़ें आपको समझा रखी है। और एक्सरसाइज 7.1 से 7.4 तक जितने एग्जाम्पल्स हैं, जितने क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं अभी तक आपको समझा चुका हूँ। तो आपको वो वीडियो एक बार, वो लेक्चर आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि वो लेक्चर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपको बिल्कुल लेक्चर को ध्यान से देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे इसके आगे ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको प्रैक्टिस बिल्कुल सही से करनी है। आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों आपको अपनी मेहनत में जुट जाना है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं पीसीएम ग्रुप के, सभी अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 में हमने कहाँ तक किया था? एक्सरसाइज 7.5 में हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर लिया था, 4 भी हमने कर लिया था, ठीक है। अब आज के लेक्चर में 5th से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रमेय फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। जो रैशनल फंक्शन डिफाइन है उसका आपको समाकलन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक रैशनल फंक्शन है, प्रमेय फलन है। ये एक रैशनल फंक्शन है, प्रमेय फलन है, इसका आपको समाकलन निकालना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, मैं आपको सीक्वेंस में समझाता हूँ और आपको मैं ऐसे समझाता हूँ जैसे कि आपको अपनी एग्जाम कॉपी में लिख कर आना होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। और डियर स्टूडेंट, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में लिखे, और जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे वो इंग्लिश में लिख ले, ठीक है। तो सॉल्यूशन हल, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इस फंक्शन को एक नाम रख देंगे आई। अब आई क्यों रखा? क्योंकि आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो बार बार इतना बड़ा फंक्शन ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखेंगे, आई। लेट माना इस फंक्शन का नाम रख दे मैंने आई इज इक्वल टू, और इस फंक्शन पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लो क्योंकि इसका हमें समाकलन निकालना है। तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 और dx, ये क्या किया, इस फंक्शन को एक नाम रख दे सीक्वेंस के हिसाब से, इसको आई मान लिया, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। आई मानते ही इसको समीकरण 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है डायरेक्टली। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद लिखा गया है। अगर ये फैक्टराइज होता है तो आपको इसको फैक्टर करना है। और ध्यान रहे कि ये एक रैशनल फलन है। क्यों है? एक प्रमेय फलन क्यों है? ये एक रैशनल फंक्शन क्यों है? ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर
यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में x की जो डिग्री है वो 2 है और न्यूमरेटर में x की डिग्री क्या है 1 मानी जाएगी। यानी न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर होती है डिनोमिनेटर से, यानी अंश की डिग्री, अंश की घात अगर हर से बड़ी होती है, तो वो फलन क्या कहलाता है? प्रमेय फलन कहलाता है, रैशनल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, चलो अब देखिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर करने के लिए देखिए, चाहे तो आप इसके फैक्टर यहीं पे निकाल ले तो यहाँ थोड़ा स्टेप इंक्रीज हो जाएंगी, यानी बढ़ जाएंगे स्टेप। अगर चाहे तो आप इसके फैक्टर साइड में निकाल लो, फिर यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर कर लेता हूँ फैक्टराइज। देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 2x एज इट इज है, सेम है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसके फैक्टर कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मान लो, 1 का 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 जब 2 होगा। अब 2 के ऐसे दो फैक्टर की जिनको ऐड करके 3 मिले, 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करके 3 मिले, तो अब देखिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3x प्लस 2x होगा, x प्लस 2x क्या होगा? 3x होगा, प्लस में 2। फैक्टर करने आपने हाई स्कूल में सीख रखे होंगे, तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो डियर स्टूडेंट, तो इसीलिए उम्मीद है मुझे कि आपको फैक्टर करने तो आते ही होंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू 2x। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, इन दो में आपको कॉमन देखना होता है। ठीक है, एक युग्म बना करके पेयर के रूप में से यहाँ पर कॉमन निकालते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में जो दो नंबर है, इनमें से कॉमन क्या आएगा? एक x आएगा कॉमन, यहाँ 1x बच जाएगा, प्लस में 1 बच जाएगा। अब इन दो नंबर में देखिए कॉमन क्या आता है? 2 है दोनों में कॉमन, तो यहाँ पहले प्लस का सिंबल है, प्लस लगा लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दिया, और यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ जब 2 बाहर आएगा तो 1 बच जाएगा, और साथ ही dx ऐसे। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन, देखिए ये दोनों फैक्टर दोनों में कॉमन है। ठीक है, x प्लस 1 फैक्टर कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, x प्लस 1 फैक्टर कॉमन आ गया, और x को बीच वाले टर्म्स के साथ लेना होता है, x प्लस 2 अगले फैक्टर में, अगले ब्रैकेट में। ठीक है, एक बार क्या किया, ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन निकाल दिया, और x को बीच वाले टर्म्स के साथ लिख दिया, तो x प्लस 2 कर दिया, और dx। ठीक है, चलो अब देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन बन चुका है फैक्टराइज का। ठीक है, मतलब ये एक रैशनल फंक्शन है आपके पास, बस इस क्वेश्चन को मैंने इस रूप में लिख लिया, एक ही बात है। ठीक है, चाहे तो इसको आप ये लिख ले, चाहे इसको आप ये लिख ले, क्योंकि इसके जब फैक्टर हो रहे थे तो इसके फैक्टर करने के बाद हमें क्या मिला है? x प्लस 1 x प्लस 2 मिला है डिनोमिनेटर में, तो ध्यान रखना आपको। अब देखिए इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इस फंक्शन का हमें समाकलन निकालना है। तो इस फंक्शन का समाकलन निकालने के लिए आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फंक्शन होते, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं, तो हम क्या करते? a अपॉन में x प्लस 1 फैक्टर प्लस b अपॉन में x प्लस 2 फैक्टर। ठीक है, चलो तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, तो आई होप मैं इसको नोट मतलब रफ कर लेता हूँ, आप इसको नोट कर ले। चलो इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान रखना। चलो इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये मैंने i की वैल्यू निकाली है 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx, इसको अब मुझे समाकलन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? बाई पार्शियल फ्रैक्शन, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? आंशिक भिन्न से। किससे डियर स्टूडेंट? किससे? आंशिक भिन्न से। चलो आंशिक भिन्न से। चलो अब देखिए आगे, इसके बाद अगर न्यूमरेटर में कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है,
अगर डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टर आ रही है, रैखिक अगर गुणनखंड आ रही है, रैखिक बहुपद आ रहा है जिसकी डिग्री क्या है 1 है और ये फैक्टर की फॉर्म में दे रखी है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए इस फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर देंगे। तो 2x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऊपर एक कांस्टेंट मान लो a अपॉन x प्लस 1 सेम लिख लो, प्लस b और x प्लस 2 फैक्टर इसके नीचे लिख लो आप। इसको हमने क्या कर दिया, आंशिक भिन्न में तोड़ दिया। इस फंक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, बांट दिया है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड माननी होती है। तो आपको इक्वेशन ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा है उसको इक्वेशन सेकंड मान के चलनी है। ठीक है, चलो अब दूसरा स्टेप क्या रहता है, देखिए लेफ्ट साइड में क्या है 2x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 रख दिया, एज इट इज बिल्कुल सेम रख दिया। राइट साइड में एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम हमेशा वही क्वांटिटी आती है जो इधर लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होगा, वही यहाँ पर एलसीएम में आता है राइट साइड में, ध्यान रखना आपको। तो यहाँ देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 डिफरेंट नंबर्स है, तो एलसीएम में क्या आएगा x प्लस 1 x प्लस 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो a है, जो न्यूमरेटर में a है उसको लिख दिया एज इट इज, x प्लस 1 का एलसीएम से डिवाइड दिया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट हो गया, क्या बचेगा x प्लस 2, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x प्लस 2। ऐसे भी आप देख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। सिमिलरली b का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो b इंटू में x प्लस में 1। ठीक है, कैसे हुआ, x प्लस 2 फैक्टर से एलसीएम का x प्लस 2 फैक्टर कट हो गया, x प्लस 1 बचा, इसका मल्टीप्लाई b के साथ में हो गया। ठीक है, चलो अब देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 लेफ्ट साइड में है, राइट में क्या x प्लस 1 x प्लस 2, तो इससे ये कट हो जाएगा, पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, दोनों की, इधर को 2x बच गया, इधर 2x बच गया, और राइट साइड में a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या माननी होती है, इक्वेशन थर्ड माननी होती है, आपको समीकरण 3 माननी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, अचर a और b का मान निकालना होता है। तो इस अचर a और b का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको ध्यान देना है मेरी बात पर। इसको निकालने के कई रूल मैंने आपको समझा रखे हैं, उसमें से एक आसान रूल ये है, अगर डायरेक्टली आपको a और b की वैल्यू चाहिए तो जो जहाँ पर आपने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ा है, ब्रेक किया है, वहाँ आपको दिखना है। सबसे पहले देखिए a के नीचे क्या फैक्टर है, x प्लस 1 है, तो एक बार x प्लस 1 को 0 पुट कर दो, वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, उसको समीकरण 3 में रख देना, यहाँ से आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में। क्या करना है कि जो a के नीचे फैक्टर है x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर लो, पुट कर लो। तो लेट, मैं वही करूँगा, लेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले तो आप यहाँ लिख ले पुट। ठीक है, पुट जो a के नीचे फैक्टर है x प्लस 1, पुट का मतलब रखने पर x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, -1 आएगा। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को पुट अप कर लो इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, तो थोड़ी जगह का शॉर्टेज है, मैं यहाँ लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 लिख लो पहले। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपको इंटीग्रेशन का जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला पोर्शन है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये मैंने क्या लिखा, देखिए ये लिखा मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो मैंने इस फैक्टर को 0 के इक्वल किया, यहाँ से x की वैल्यू -1 आई, -1 को इस वाले इक्वेशन में पुट करनी है जो इक्वेशन नंबर 3 थी। ठीक है, तो 2 रख दिया एज इट इज, x की वैल्यू -1। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू a सेम, x की वैल्यू -1 प्लस 2 और b सेम
x की वैल्यू -1 और b की वैल्यू +1 पहले से है। ठीक है, तो देखिए 2 1 2 -2 और देखिए यहाँ पर कितना होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई a में केवल a बचेगा। और इधर देखिए 1 से 1 कट 0 हो गया, 0 का b से 0 हो गया पूरा, तो 0 लिख दो चाहिए यहाँ पर। तो देयरफॉर साइड चेंज कर लो, यहाँ केवल a बच जाएगा, a इक्वल टू -2, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। ठीक है चलो अब देखिए इसके बाद हमें b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a की वैल्यू पहले मैं साइड में लिखता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ जाएगा। a की वैल्यू आई है -2। चलो अब देखिए b की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको रब कर लेते हैं। समीकरण 3 आपको ध्यान रखनी है, इसका मैं यूज करूँगा अभी। तो अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अब इस b की वैल्यू निकालने के लिए जो b के नीचे वाला फैक्टर है x + 2, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, यानी इसको 0 के इक्वल रख दो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो और उस मान को समीकरण 3 में रख दो और यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ठीक है, देखिए कैसे। ये इक्वेशन नंबर 3 आपको याद रखना। आई होप मैंने इसे रफ कर लिया, चलो कोई नहीं, मैं इसको अभी लिख दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस a की वैल्यू को भी, चलो a की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ, a इक्वल टू -2 है। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। फिर आपको क्या करना है, जो b के साथ फैक्टर था, b के नीचे क्या फैक्टर था, x + 2 था वहाँ पर, तो पुट x + 2 इक्वल टू 0, यहाँ से देयरफॉर x की वैल्यू निकाल लो -2 और इस -2 को आपको समीकरण 3 में पुट करनी है। फिर आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 3 से। ठीक है, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 से, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। तो सबसे पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं, 2x = ax + 2 + bx + 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू -2 पुटअप करनी है, तो देयरफॉर 2 × में x के प्लेस पर -2 इक्वल टू a, यहाँ x आ गया, -2 पुट कर लो, प्लस में 2 प्लस b, x के प्लेस पे -2 + 1। ठीक है, देखिए 2 2 4 -4 इक्वल टू, देखिए -2 + 2 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 की मल्टीप्लाई a में तो 0 पूरा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस -2 में से 1 माइनस करो तो -1 आएगा। ठीक है, तो -4 इक्वल टू माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, b 1 जे b, -b और माइनस से माइनस कट हो गया, तो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू +4 आ गई, b की वैल्यू कितनी आएगी, +4 आ गई। तो b की वैल्यू भी पहले मैं साइड में लिख लेता हूँ, b = +4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि b की वैल्यू कितनी आएगी, +4 आएगी। ठीक है, अब आपको a और b का मान समीकरण नंबर 2 में रखना था। ठीक है, तो समीकरण 2 मैंने क्या लिखी थी, मैंने तो रफ कर लिया है, तो मैं बुक से लिख लेता हूँ। ठीक है मैं बुक से देख के लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, a और b का मान हमने निकाल दिया है। अब a और b का मान समीकरण 2 में पुट करना है। तो चलो देखिए, समीकरण नंबर 2 आपकी क्या थी, आपको ध्यान देना है मेरी बात पे। मैं पहले यहाँ से लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 था। देखिए आपको अब इसके बाद क्या लिखनी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से लिखना है आपको। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या थी आपके पास, 2x x² प्लस, इसका हमने जब फैक्टर किए थे ना, तो इसके फैक्टर आपको मिले थे x + 1 और x + 2 मिले थे, ऐसे फैक्टर मिले थे इसके। ठीक है, तो ये था आपकी समीकरण नंबर 2। इसको लिखा था हमने a/x + 1 और फिर इसको फिर b को लिखा था हमने, आप समीकरण 2 देख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, मैं तो बुक से लिख रहा हूँ, x + 2। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण 2 थी, आप चेक कर लेना ऊपर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, a और b के मान पुट करनी है। a का मान कितना आया, -2 आया है,
p की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 4 आई है, तो 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, इसको तो रख दिया एज इट इज, और यहाँ a की वैल्यू पुट कर लो, कितनी निकाली थी, -2, और x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू पुट कर लो 4 अपॉन में x प्लस में 2। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना था। अगर याद करो, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ ना अंदर, तो एक्स स्क्वायर फिर 1x फिर 2 हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर मिल जाएगा। ये फंक्शन आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से। 2x जब अगर इसका मैं वापस करता हूँ ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक्स का पहले एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का 2 में 2x, फिर 1 का एक्स में x, फिर 1 का 2 में 2 आएगा। तो यानी ये फंक्शन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बनेगा। ठीक है, तो यानी अब इसको क्या लिख सकता हूँ, ये फैक्टर किसकी थे, ये फैक्टर थे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की। तो यहाँ क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 लिख दिया इसको, क्योंकि हमें इसका समाकलन चाहिए था। और फिर ठीक है, फिर मैंने वही फंक्शन यहाँ पर बना दिया अपना। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, -2x प्लस 1 4x प्लस 2, इसको लिख दे एज इट इज। अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए इस फंक्शन का हमें समाकलन निकालना था, जो समीकरण 1 में जिसको हमने i माना था। अब यहाँ पर दोनों साइड में इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड में, दोनों पक्षों का विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन टेकिंग इंटीग्रेशन, पहले यहाँ लिख दिया आप, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्या लिखना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों साइड समाकलन का निशान लगा लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, -2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, और इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 मान लो ऊपर, x प्लस 2 dx। ठीक है, अब आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो अब ऊपर देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान दीजिएगा, इधर बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड को पहले लिख रहा हूँ मैं। लेफ्ट में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 और dx। ठीक है, और राइट की जो राइट में वैल्यू लिखी है उसको भी देखिए ध्यान से, -2 से देखिए 1 अपॉन में x प्लस 1, इसको ऐसे मान लो कि 1 अपॉन x लिखा है, x प्लस 1 को x मान लो, तो 1 अपॉन x का समाकलन क्या होता है, लॉग मोड x होता है। तो 1 अपॉन x प्लस 1 क्या, 1 का क्या होगा, लॉग मोड x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन x प्लस 1 का समाकलन क्या होगा, लॉग मोड x प्लस 1 हो जाएगा। चलो प्लस सिमिलरली 4 सेम रख दिया। ठीक है, x प्लस 2 का मान लो x, तो 1 अपॉन x का क्या होता है समाकलन, लॉग मोड x प्लस 2। ठीक है, इसको मान लो ना x की 1 अपॉन x का समाकलन लॉग x होता था, तो 1 अपॉन x प्लस 2 का क्या होगा, लॉग मोड x प्लस 2 होगा। ठीक है, प्लस में c कांस्टेंट। चलो ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अगर इसको थोड़ा आपको सीक्वेंस में लिखना चाहते हो, देखिए इसको मैंने क्या माना था, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। इस फंक्शन को हमने स्टार्टिंग में i माना था, तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, i लिख दूंगा, i इक्वल टू। ठीक है, अब क्या करूंगा, प्लस की जो वैल्यू है 4 लॉग मोड x प्लस 2 है, इसको पहले लिखता हूं मैं, तो 4 लॉग मोड x प्लस 2 इसको लिख दिया पहले, फिर ये वाला फंक्शन लिखना है माइनस का, -2 लॉग मोड x प्लस 1 ऐसे। ठीक है, प्लस में c कांस्टेंट। अब आप चेक कर ले पहले इसका एक
एक बार इसका आंसर एनसीईआरटी बुक से चेक कर लेते हैं। अगर बुक ने और सॉल्व किया है तो इसको और सॉल्व कर लेंगे तब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पावर बन रही है, जब ये इंटू का नंबर डिवाइड में जाएगा, मतलब इंटू का नंबर ऊपर आएगा पावर में लॉग के साथ, तो लॉग ए की पावर बी बन जाएगी। तो 7.5 का क्वेश्चन नंबर था ये 5th। 4 log x + 2 - 2 log x + 1 + c बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ये आंसर राइट है। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो पहले आप इसको नोट कर ले सही से। तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लिख ले और इसके बाद इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख ले, ठीक है। चलो तो डियर स्टूडेंट देखिए 1 - x² अपॉन x इंटू में 1 - में 2x, ठीक है। क्या करना है आपको, इस फंक्शन का, इस रैशनल फंक्शन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, समाकलन निकालना है। देखिए रैशनल फंक्शन है, x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखिए ये रैशनल फंक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन तो है लेकिन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। कैसे, देखिए x का मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 2x² आएगा। अब x यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी x² है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की पावर है, डिग्री है, वो सेम आ रही है। अगर डिग्री दोनों की सेम होती है, अगर अंश और हर में जो अचर होता है, मतलब चर होता है, वेरिएबल होता है, अगर उसकी डिग्री सेम आती है तो वो विषम प्रमेय फलन कहलाता है, अनुचित प्रमेय फलन कहलाता है, ठीक है। तो अगर ये अनुचित प्रमेय फलन है तो इसको सबसे पहले हमें प्रमेय फलन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखिए अब तो पहले मैं थोड़ा टेस्टर लाता हूँ जरा। देखिए प्रमेय फलन में चेंज करना पड़ेगा पहले। ये अनुचित प्रमेय फलन है क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो इक्वल आ रही है। अगर डिग्री इक्वल होती है तो इट मीन्स डेट इसका ये अर्थ होता है कि वो जो फंक्शन है वो क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, अनुचित प्रमेय फलन है। तो सबसे पहले इसे हमें उचित प्रमेय फलन में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सीक्वेंस में यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले और लेट माना इस फंक्शन का नाम रख दिया हमने i, इंटीग्रेशन 1 - x² x और 1 - 2x, ठीक है, dx। इसको मान लो आप क्या, इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि हमें क्या करना है। इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा मैं रैशनल फंक्शन बनाने के लिए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाने के लिए, उचित प्रमेय फलन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो डिनोमिनेटर में x है इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिए 1 - x², x का मल्टीप्लाई कर लो, x1 = x और x का मल्टीप्लाई 2x में करो तो -2x²। ऐसे होगा ना, 2 सेम होगा, माइनस भी सेम रहा, 2 देखिए x का x में x² और dx, ठीक है, ऐसे कर लो। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए दोनों जगह क्या है, जो वेरिएबल की डिग्री है वो इक्वल आ रही है। इसका मतलब यह है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर यानी उचित फलन बनाना पड़ेगा। तो उचित फलन बनाने के लिए मैंने आपको बेसिक में क्या समझाया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। किसका करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी लंबी भाग विधि का यूज करके हम इसको उचित प्रमेय फलन में चेंज कर देंगे। पहले देखिए ध्यान से, ठीक है, देखिए पहले इसको करना है, इससे डिवाइड। तो पहले आपको यहाँ पर इसको मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, -2x² को लिख दिया मैंने पहले यहाँ साइड में, -2x², फिर प्लस का x, इसको डिवाइड करा देना आपको किससे, 1 - x² से। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले, पहले मानक रूप में लिख ले, पहले माइनस का x² आएगा, फिर प्लस का 1 आएगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ऐसा यहाँ पर कौन सा नंबर रखे,
कि उसका मल्टीप्लाई यहाँ करके आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाली टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर वो मिल जाए। ऐसा नंबर सोच के यहाँ रखना होता है कि जिसका मल्टीप्लाई यहाँ करने के बाद जो पहली वाली टर्म है यानी माइनस एक्स स्क्वायर का पद है वो सेम यहाँ मिल जाए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ पर क्या रखे तो एक सिंपल वाली ट्रिक आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जो नंबर यहाँ रखा है इसको लिख लो पहले, फर्स्ट वाला नंबर, और जो इस बहुपद का फर्स्ट वाला फंक्शन है मतलब फर्स्ट वाला पद है, टर्म्स है, इसको इसमें डिवाइड दो ऐसे करके, -2x² ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस से माइनस कट हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो गया और x² से x² क्या हो गया, कट हो गया, तो क्या बचेगा 1/2। ऊपर 1 मान लो, देखिए x² से x² 1 टाइम कटा है, 1/2 बच जाएगा। तो अगर जो नंबर यहाँ बच रहा है क्या किया, इस नंबर को दिया इससे डिवाइड, जो भी नंबर यहाँ आएगा उसको सीधा आपको ऊपर रखना है ऐसे। ठीक है, चलो अब देखिए, जो नंबर यहाँ रखते हैं इस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे नंबर से, इससे, है ना, जो नंबर ऊपर रखेंगे इस नंबर का पूरे नंबर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। फिर देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगी, एक बार साइड में मैं आपको समझा लेता हूँ। देखिए, इस 1/2 की मल्टीप्लाई करा देनी है -2x² प्लस x में। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा और x² 1 जा x² माइनस का x² बच जाएगा, प्लस 1/2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 1/2x इतना बच जाएगा। तो ये नंबर आपको इसके नीचे लिखना है, -x² प्लस 1/2x। ठीक है, चलो अब देखिए थोड़ा दूरी पर आपको लाइन खींचना है, माइनस का नंबर है प्लस का बना दो इसका। ठीक है, और प्लस का नंबर है माइनस कर दो, यानी सिंबल चेंज कर देने होते हैं। जो नंबर नीचे लिखते हैं ना इनके जो सिंबल से अपोजिट कर लेते हैं, माइनस का तो प्लस कर देंगे, प्लस का तो माइनस कर देंगे। अब देखिए माइनस का x² प्लस का x² कट हो जाएगा और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पहले तो 1 आएगा, फिर ये माइनस आएगा। ठीक है, और 1/2x आएगा। ठीक है, अभी बीच वाले सिंबल भूल जाओ, अब इस नंबर का ये सिंबल बन चुका है। ठीक है, माइनस का, तो पहले 1 लिखा है फिर माइनस का 1/2x लिखा। ठीक है, चलो अब देखिए, मैंने आपको बेसिक लेक्चर में समझाया था कि अनुचित परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर वो आता है क्वोशेंट आता है, इसको क्या बोलते हैं, tx बोलते थे, और जो मतलब जो रिमाइंडर आता था उसको लिखते थे ऊपर, यानी इसको p1x बोलते थे रिमाइंडर को यहाँ पर। ठीक है, और जो इसका डिवीजर था, जो भाजक था, वो जाता था नीचे px, ऐसे 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 हम लिखते थे अगर कोई फंक्शन px/qx के रूप में लिखा गया है तब। ठीक है, इसको चाहे आप qx मान सकते हैं, क्वोशेंट को qx मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ पे tx ही मान ले आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रखना कि हमें इसको लिखना कैसे होता है। सबसे पहले जो नंबर ऊपर आएगा वो लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, जो नंबर नीचे आएगा शीर्षफल में उसको ऊपर लिखेंगे, और फिर जो नंबर मतलब जो हमारा भाजक है जिससे भाग देते हैं, जो हमारा डिवीजर है मतलब डिवाइजर है, उसको कहाँ लिखते हैं, उसको लिखते हैं बटे में, मतलब अपॉन में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें। चलो अब इस फंक्शन को लिखना है इसी फॉर्म में, तो ध्यान दीजिएगा पहले मेरी बात पे। सबसे पहले देखिए, इसको जब मैंने इससे भाग दिया तो क्या आया, भागफल क्या आया, 1/2 आया। पहले 1/2 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, जो शेषफल आया उसको ऊपर लिखेंगे 1/1 - 1/2x, और इसके बाद जो भाजक है जिससे भाग दिया है उसको नीचे लिखेंगे -2x² प्लस में x, ऐसे। ठीक है, चलो, और ब्रैकेट बंद कर ले आप। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले फंक्शन में आपको ध्यान देना है, ऊपर देखिए x की डिग्री 1 है और नीचे x की डिग्री 2 है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या बन चुका है, परिमेय फलन बन चुका है, उचित परिमेय फलन बन चुका है। और dx तो चल रहा है पहले से, इसको लिख लिया। अब इसको आप सेम रख दें यहाँ पर। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब देखिए, थोड़ा इसको अच्छे रूप में अगर आप लिखना चाहते हो तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 1/2 को लिख दिया एज इट इज, प्लस ऊपर देखिए 1 - 1/2x, न्यूमरेटर में क्या लिखा है 1 - 1/2x को रख दिया एज इट इज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ये -2x² प्लस एक्स, इसका फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर है ये वाला टर्म्स। अगर जब मैंने देखिए इसको मैंने घुमाया है, यहाँ पर इसको लिखा था पहले, ये लिखा था बाद में, अगर इसका मैं फैक्टर करता हूँ दोबारा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये वाली टर्म्स है। तो अब इस वाले पद को मैं क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा पूरा फैक्टर की फॉर्म में। तो x इंटू में 1 माइनस में 2x, ठीक है, और फाइनली बाहर क्या चल रहा है? dx चल रहा है। चलो अब देखिए 1/2 का इंटीग्रेशन तो हमें मालूम होता है पहले से, क्या होता है? 1/2 अचर है, बाहर आएगा और 1 का x हो जाएगा, यानी 1/2 का 1/2x हो जाएगा, ठीक है, 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा। और अब इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन से निकालना पड़ेगा। ये जो सेकंड वाला पार्ट लिखा है इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न से इसका समाकलन निकालना पड़ेगा। तो पहले आप इसको यहाँ तक नोट कर ले। चलो आपने लिख लिया होगा, अब आगे देखिए। इसके बाद देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि इसका तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट ही निकाल देंगे, लेकिन इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अब देखिए पहले यहाँ पर लेट माना हम, देखिए पहले तो आप लिख लिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको तो यहीं पर छोड़ दे। इसको चाहे देखिए जो आपने इक्वेशन फर्स्ट मानी है ना, उसको चाहे आप यहाँ पर मान लो, इक्वेशन फर्स्ट चाहे आप यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, अगर इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे लिखना चाहते हो यहाँ पर तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, और अदरवाइज लिखने की जरूरत भी नहीं है। और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? आंशिक भिन्न से, क्या लिखेंगे? आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से। तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो इसको तो मैंने अभी सेम रख दिया, इस फंक्शन को तोड़ना मुझे आंशिक भिन्न में। तो देखिए पहले 1, ठीक है, 1/2, देखिए इस वाले फंक्शन को तोड़ना है खाली, ठीक है, लास्ट वाले को। तो पहले मैं ये लिख रहा हूँ 1 माइनस में 1/2x अपॉन में क्या चल रहा है? x इंटू में 1 माइनस 2x, x इंटू में 1 माइनस में 2x चल रहा है। और देखिए इसको, इस फंक्शन को आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। तो देखिए ध्यान से, ऊपर देखिए ये दोनों लीनियर फैक्टर है, तो ऊपर a मान करके x लिखेंगे आप, प्लस फिर b मान करके क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2x वाला फैक्टर आएगा, 1 माइनस में 2x लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया है, वहां पर आपको क्या मानना है? इक्वेशन नंबर सेकंड माननी होती है, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 1/2x अपॉन में x इंटू में 1 माइनस 2x, इसको लिख दिया एज इट इज। अब देखिए यहाँ आपको एलसीएम लेना है, राइट साइड में क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। एलसीएम हमेशा यही आता है, जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होता है वही यहाँ राइट साइड का एलसीएम होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो देखिए ध्यान से, एलसीएम क्या आएगा? x और 1 माइनस में 2x, और यहाँ आप थोड़ा मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर ले, तो a इंटू में 1 माइनस में 2x और b का x में तो bx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम है, इसका मतलब इससे ये नंबर कट हो जाएगा पूरा। अब क्या बचेगा? देखिए लेफ्ट साइड में तो बच जाएगा 1 माइनस 1/2x, और राइट साइड में क्या बचेगा? a इंटू में 1 माइनस में 2x प्लस में bx। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन बनी है एक लास्ट वाली, इसको मानना आपको समीकरण 3, क्या मानना है? समीकरण 3 मान के चलना है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब यहाँ से आपको a और b का मान निकालना होता है, केवल यहाँ पर a और b अचर है, तो a और b का मान निकालना होता है। तो a और b का मान निकालने की मैंने आपको एक आसान विधि बता रखी, ट्रिक बता रखी है कि अगर a के नीचे फैक्टर x है तो x को पहले 0 के इक्वल पुट कर दो और वो वैल्यू यहाँ रख दो समीकरण 3 में, यहाँ से आपको a मिल जाएगा। अब b के नीचे जो फैक्टर है इसको 0 के इक्वल पुट करते, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, उसको समीकरण नंबर 3 में रख दे, यहाँ आपको b का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर b का मान भी निकाल देंगे हम। तो इसके लिए थोड़ा मुझे रफ करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन, इसको देखिए पहले ध्यान से। चलो अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, मैं क्या करूँगा, जो x के नीचे जो फैक्टर, मतलब x के नीचे जो टर्म्स है, यानी x है ना, a के नीचे जो यहाँ टर्म्स है x है,
तो इसको पहले पुट कर देंगे 0 के इक्वल, पुट x इक्वल टू 0। अब इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 0 पुट करना है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 3 क्या है, 1 माइनस 1/2x इक्वल टू a 1 माइनस 2x, ठीक है, और प्लस bx, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो सेकंड है इसको पहले मैं साइड में लिखता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा जगह का जरूरत होगी, क्योंकि जगह का शॉर्टेज है यहाँ पर। तो पहले इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ एक बार, 1 माइनस 2x, फिर इसको मैं रफ कर लूँगा। तो a अपॉन में x प्लस में b अपॉन में 1 माइनस में x। तो समीकरण 2 पहले मैंने साइड में लिख ली है। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं पहले, ठीक है। चलो अब देखिए इस x की वैल्यू 0 को यहाँ पुट कर लो जहाँ जहाँ x है। तो 1 माइनस 1/2 x के प्लेस पे 0, a 1 माइनस जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर लिया, प्लस में b जहाँ x है वहाँ 0। देखिए ध्यान से 1/2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0 ही आएगा। तो 0 को आप हटा दे सीधा, तो यहाँ पर 0 आएगा सीधा, मतलब यहाँ पर 1 आएगी, खाली 1 इक्वल टू a 1, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 हो जाएगा ये भी, और b का 0 में b भी 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू यहाँ केवल a बच जाएगा a, तो यानी a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यानी a का मान पहले मैं साइड में लिख रहा हूँ, a इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए b का मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया है, जो b के नीचे फैक्टर होता है इसको 0 के इक्वल पुट कर ले और यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल ले। चलो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 1 इक्वल टू, देखिए माइनस का 2x राइट में जाएगा, प्लस का 2x, तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, 1/2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अब जो x की वैल्यू 1/2 है इसको आपको इक्वेशन थर्ड में पुट करना है। इक्वेशन थर्ड कहाँ पर, ये रही, और यहाँ से आपको b की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, पुनः समीकरण नंबर 3 से, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 से। अब समीकरण 3 लिख ले पहले, 1 माइनस 1/2x, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू a 1 माइनस 2x प्लस bx, ठीक। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है। तो अब थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं रहेगी। देखिए ध्यान से, 1 को सेम रख दिया, 1/2 सेम, जहाँ x है x के प्लेस पे 1/2, यहाँ x है, x की वैल्यू क्या है, 1/2 पुट कर लो यहाँ, इक्वल टू a 1 माइनस 2 सेम, x की वैल्यू 1/2 यहाँ पर भी पुट कर ले, प्लस b इंटू में x की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 सेम, 1 1 जब 1 हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ 1 टाइम कट हो जाएगा, 1 1 जब 1, 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा, और 0 की मल्टीप्लाई a में तो 0 बन जाएगा पूरा। राइट में देखिए b 1 जब b अपॉन में 2, ठीक है। चलो अब इसको साइड में देखिए, यानी ऊपर देख लो, अब साइड में तो जगह नहीं है, ऊपर देखिए पहले इसको एक बार, यहाँ से पहले b की वैल्यू निकालते, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ पर 1 मान लो, 4 1 जब 4 और 1 1 जब 1, 4 में से 1 जाएगा 3/4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए b/2 ऐसे बच जाएगा, 2 1 जब 2, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू b हो जाएगा। देयरफॉर b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/2 मिल गई है, ठीक है। आया ना समझ में आपको, यहाँ एलसीएम लिया, 4 1 जब 4, 4 में से 1 जाएगा, 3/4 हो गया, b/2 चल रहा है, 2 1 जब 2, 2 2 जब 4, 3/2 इक्वल टू b। तो देयरफॉर b हमने कितना निकाल दिया, 3/2 निकाल दिया। चलो अब क्या करना होता है, देखिए ध्यान से, अब जो a और b का मान आपने निकाला है इसको समीकरण 2 में पुट करना होता है, a और b का मान समीकरण 2 में रखना होता है। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी समीकरण 2 से, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 2 से। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 क्या थी, 1
1 माइनस 1/2x अपॉन x 1 माइनस 2x इज इक्वल टू a अपॉन में x प्लस b अपॉन में 1 माइनस में 2x। ठीक है, अब यहाँ आपको ध्यान क्या दे रहा है, देखिए 1 माइनस 1/2x को पहले सेम लिख दे, लेफ्ट वाली वैल्यू x 1 माइनस में 2x, और राइट में देखिए जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू पुट कर ले। a की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो a की प्लेस में मैं 1 पुट कर लूँगा अपॉन में x। b की वैल्यू क्या, 3/2, तो 3/2 रख दो ऐसे आप, अपॉन में 1 माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए 1/2x x 1 माइनस 2x, देखिए यहाँ पर 1 मान लो, इसका फ्रैक्शन है, इसका फ्रैक्शन नहीं है, तो जो नंबर सबसे ऊपर होता है उसका मल्टीप्लाई सबसे नीचे होगा और बीच वाले के बीच वाले से। ठीक है, 3 1 जा 3 और इसका मल्टीप्लाई बीच वाले टर्म्स के साथ हो गया, तो 2 इंटू में 1 माइनस में 2x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फंक्शन की वैल्यू, अब देखिए इस फंक्शन को जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के इसकी वैल्यू निकाली है, क्या निकाली, देखिए 1/2x x इंटू 1 माइनस 2x, इसकी वैल्यू निकाली हमने, ये फंक्शन, तो इसकी वैल्यू समीकरण 1 में यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, 1/x 3/2 1 माइनस 2x पुट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलो तो ये सारी बातें आपने नोट, ठीक है चलो, a और b की वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए, तो हमने आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओ डियर स्टूडेंट, हाँ ये वैल्यू हमें चाहिए, ध्यान रखना ये वैल्यू। चलो अब देखिए बिल्कुल, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ब्रैकेट, ठीक है, प्लस देखिए समीकरण 1 में 1 माइनस 1/2x अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x, इसकी वैल्यू क्या है, देखिए इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हमने पार्शियल फ्रैक्शन से क्या निकाली है, ये निकाली, देखिए यही फंक्शन यहाँ पर है, इसकी वैल्यू क्या 1/x प्लस में 3/2 इंटू में 1 माइनस 2x, यानी इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर रहा हूँ यहाँ पर सीधा। ठीक है, तो देखिए 1/2 सेम रख दिया, प्लस भी सेम है, इसकी वैल्यू ये वाली 1/x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2x और dx। ठीक है, अब इस पूरे फंक्शन का समाकलन हमें निकालना है, तो अब आपको ध्यान देना है, अब इस सारी वैल्यू की हमें आवश्यकता नहीं है, तो आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। चलो आगे देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लो, यानी सिंगल सिंगल सभी का इंटीग्रेशन निकाल लो आप, तो i इक्वल टू देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर कर ले तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 और dx का मल्टीप्लाई x dx। ठीक है, ऐसे प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक है, अब देखिए 3/2 कॉन्स्टेंट है, तो 3/2 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस में 2x और dx। ठीक है, चलो अब देखिए, अब केवल आपको इसको इंटीग्रेट करना है, i इक्वल टू 1/2, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष x का समाकलन क्या होता है, log mod x होता है, तो log मॉडुलस x प्लस देखिए 3/2 कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको मान लो आप क्या, इसको मान लो x माइंड के अंदर, तो 1/x का log mod x होगा, तो 1/1 माइनस 2x क्या होगा, log mod 1 माइनस 2x। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो x का यहाँ कोफिशिएंट होता है माइनस में आ रहा है, तो समाकलन में क्या होता है, जो x का अवकलन होता है मतलब कोफिशिएंट होता है वो आता है डिवाइड में हमेशा। ठीक है, समाकलन करते हुए आपको ध्यान क्या रखना है कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या आता है, डिवाइड में आता है नीचे, तो x के साथ -2 है, ये आएगा डिवाइड में अपॉन में -2। ठीक है, और प्लस में c कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू 1/2x प्लस log mod x, देखिए
प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 और 2 2 जा 4 और लॉग मॉड 1 माइनस 2x प्लस में c कांस्टेंट। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। एक बार इस आंसर को हम एनसीईआरटी बुक से मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसका आंसर हम चेक कर ले एक बार, एक बार एनसीईआरटी बुक से इस आंसर को मैच कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए एक बार, एक्सरसाइज है 7.5। 7.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। 1/2, 7 नहीं 6 है, x/2, ठीक है कोई बात नहीं, x का मल्टीप्लाई कर दो 1 में, x/2 हो जाएगा। तो x/2 लॉग मॉड x माइनस 3/4 लॉग 1 माइनस 2x प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रहे। तो डियर स्टूडेंट पहले इसको सही से आप नोट कर ले, ठीक है। चलो